करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। शक्तिशूल तलवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुले सायुध नाना। डारे परस पर गे पासाना, लागऊ भ्रष्ट करे भगवाना। वह शक्तिशूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं ब्रज आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिष्ठ पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृद्धि करने लगा। व्याल पास पस भय खरारी, सोवस अनंत एक अविकारी। नटयव कपट चरित करे नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एवं अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उसमें बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण शोभा लगे प्रभु बधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग पास में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा दुख भय हुआ। गिर जा सुनाम जप, मुन काटे भव पास। रामा मुन काटे भव पास, सो के बद तर आवही। व्यापक विश्व निवास, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। शिव जी कहते हैं, गिरजा जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु के फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधने में आ सकते हैं। ये तो दिखावटी चीज थी। चरित राम के सगुन भवानी, तरक न जाए बोध बलवानी। अस विचार जैतज्ञ विरागी, राम भजय तरक सब त्यागी। है भवानी, श्री राम जी को इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और व्रत पुरुष है, वे सर्व शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनवा प्रकट कही दुर्वादा। जामवंत का खलरा उठाड़ा, सुन करता है क्रोध अति बाड़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे। ये सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान सट छोड़ऊ तो ही, लाग से अदम 50 मोही।
अस कह तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गए सोदायो। अरे मूर्ख, मैंने बुढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़ कर दौड़ा। मारस मेघनाद के छाती, पराभू में घूमरत गुरजगाती। उन निशान गए चरण प्यारे, मैं पछाड़ने जबल दिखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्र खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखाया। बर प्रसाद सो मरे न मारा, तब गए पदलंका पर डारा। यहाँ देवर से गरुण पठायो, राम समीप सपते सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धर खाए, माया नाग भरूत। माया विगत वही सवार से, वानर और जूत। पक्षी राज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। देखिए, मेघनाद ने सर्प फांस फेंका था, मतलब सर्पों से, माया रूपी सर्पों से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बंदी बना लिया, बांध के डाल दिया। ये प्रभु को कोई बांध सकता है, लेकिन वो तो माया रूपी लीला कर रहे थे प्रभु, इसलिए बंध गए। फिर गरुड़ राज आए, उन्होंने आकर के सारे सर्पों को खा लिया। गरुड़ जिसे चील गरुड़ बोलते हैं, और खा लिया और प्रभु रामचंद्र जी को छुड़ा दिया। गए गिर पादप पलनख, धाये की सलझाए, रामा धाये की सुलझाए। चले तमी चर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पर आए। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतारा में की हो, खतारा में की हो, जब तक खतारा में की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतारा में की हो। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितय बिलोक लाजयत लागी। तुरत गए गिरवर कंदरा, करो अजय मख असमन धारा। मेघनाद की मूर्छा छूटी, तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी, और मैं अजय अमर होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनऊ नाथ बलय तुलय उदारा। मेघनाथ मख करे पावन, खल माया भी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। क्योंकि विभीषण को तो अपने परिवार के बारे में सब कुछ पता था। विभीषण ने ही बताया था कि
कि मेघनाद वहाँ जाके एक यज्ञ करेगा, पवित्र यज्ञ करेगा, जिससे फिर आके लड़ेगा। जय प्रभु सिद्ध हो ऐसा ही पाई, नाथ बेगे पुन जीत न जाई। सुन रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादे कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाए पाएगा तो जो नाथ फिर मेघनाद जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और आनंद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाओ तुम भाई, करहु विगंस यज्ञ सब कर जाई। तुम लक्ष्मण मारहु रन होई, देखे सब स्वर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारऊ ते बल देव पाई, जय छी जय निश्चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहे तीनी तन। मोटर बंद कर दई। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इसके साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसे साज सरासन। प्रभु प्रताप और धर रणधीरा, बोले घनय वगैरह गवीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो ते आज बंधे बिनवावो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सतसंग कराए सहाई, तदपतौ रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यह सैकड़ों शंकर जी उसकी सराहना करें तो भी रघुनाथ जी की दुहाई है। आज मैं उसे मार ही डालूंगा। देखिए, लक्ष्मण जी मेघनाथ से लड़ने के लिए जा रहे हैं। वो जिस गुफा में यज्ञ कर रहा है, उसी गुफा में जाके उसकी यज्ञ को भंग करेंगे और ललकारेंगे और बाहर आएगा। जब देखिए उसमें भी एक राज छिपा होता है, उसको भी विभीषण ही बताएगा। किसी ने कहा घर का भेदी लंका ढाई। इसीलिए मेरे भाइयों कहते हैं कि घर का भेद अगर किसी दूसरे को मिल जाए तो उसका घर बर्बाद हो जाता है। जिस घर का भेद नहीं पता चलता है, उस घर में कभी कोई दुख नहीं आता है। रावण का जब वंश मिटने को आया था तो विभीषण ही श्री रामचंद्र जी से मिला था और विभीषण को अपने परिवार के बारे में, सभी लोगों के बारे में सब कुछ कहानियां पता थी। इसीलिए रावण का वंश मिटा था। आगे देखिए, हनुमान लक्ष्मण जी लड़ने के लिए जा रहे हैं। रघुपति चरण नाय सिर चलयो, तुरंत अनंत। रघुपति चरण नाय सिर चलयो, तुरंत अनंत। रामा चलयो, तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुवट हनुमंत। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो। जब तक कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले
उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपिन सो देखा वैसा, होत दे ओधर अर भैंसा, कीन कपिन सब जंगे विदासा, जब से उठे तब करे प्रशंसा। हवन में आहुति दे रहा हूँ भैया, बकरा भैंस भैंसा तक की आहुति दे रहा हूँ। देखो बहुत गंदी यज्ञ रचा रहा है। तो मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। और आप तब तक के लिए अपने अच्छी तरह रहिएगा और मेरी रामायण को सुनिए। सुन के रामायण को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम।